हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 8 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस के बाद भारत के किस राज्य में बोन डेड नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बाद बोन डेड नाम से एक नई बीमारी का पहला मामला सामने आया है। तो फ्रेंड, महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में बोन डेड नाम की नई बीमारी का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में हाल ही में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं और डॉक्टरों के अनुसार ब्लैक फंगस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि बोन डेड के मामलों की प्रमुख वजह स्टेरॉयड्स हो सकती है। तो यह बात हो रही है महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और हाल ही में मुंबई में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई है। वहीं भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट भी यहां स्थापित किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित हुआ है और भारत की पहली अंडर सी सुरंग भी मुंबई में बनाई जा रही है। वहीं देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर भी मुंबई में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। तो जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और इस स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। तो इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा और राजस्थान ने हाल ही में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। वहीं राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी है और यहाँ नर्सरी खेल एकेडमी भी स्थापित की जाएगी। तो यह बात हो रही है क्रिकेट स्टेडियम की, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाई जाएगी। वही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। इसकी दर्शक क्षमता 1,10,000 है। वही दूसरे नंबर पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व चॉकलेट दिवस। तो 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो 7 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। इस दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चॉकलेट और उपहार देते हैं, लेकिन घना और संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि जैसे देशों में इस दिवस पर चॉकलेट दिवस नहीं मनाया जाता। तो यह बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज है, जिसमें पहला है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। वही 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स डे भी मनाया गया है। वही 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया है, जबकि 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया गया है। वह 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, वही 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेज एप्लीकेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेहा पारीक। तो हाल ही में नेहा पारीक वेज एप्लीकेशन की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुई है। नेहा पारीक भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला हैं, जिन्हें हाल ही में वेज एप्लीकेशन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वेज एप्लीकेशन, जो कि एक भीड़ भाड़ वाला जीपीएस नेविगेशन एप्लीकेशन और गूगल की सहायक कंपनी है, और नेहा पारीक इस कंपनी में नोआम बॉर्डिन की जगह लेंगी। तो यह बात हो रही है वेज एप्लीकेशन की, जो कि 56 अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश देता है। इस एप्लीकेशन की स्थापना 2008 में इजराइल में हुई थी और इसे 2013 में गूगल द्वारा 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहित कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। तो हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी बनाए गए हैं। तो फ्रेंड, नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम से गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। साथ ही देश भर में इसे बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को गाय के गोबर के पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुद को इस पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी की, जो संसद के अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंदर आने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। और इसने हाल ही में मरुस्थलीकरण को कम करने और बांसों के उद्योगों को आगे बढ़ाने तथा आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की एक परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी को हाल ही में किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी को लिखा है। और इस पुस्तक में 26 निबंध शामिल हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं, जिसको लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघव ने। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ बुक और उसके ऑथर दिए गए हैं, जिन्हें बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है गीत गोविंद और चंद्रलोक, जिसको लिखा है जयदेव ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने अनंत मठ की रचना की थी। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र और कादम्बरी को लिखा है। वहीं राजशेखर ने काव्य मीमांसा को लिखा है। वहीं कलहन की लिखी हुई पुस्तक है राजतरंगिणी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम से पुस्तक लिखी है। वहीं तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। वहीं अमीर खुसरो ने तुगलकनामा नाम से पुस्तक लिखी है। किरण बेदी फ्रीडम बिहाइंड वार्स को लिखा है। वहीं लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया को लिखा है, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नाम से पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह।
और इस एप्लीकेशन में प्रजातिवार या विषयवार स्व शिक्षण ऑनलाइन कोर्स इत्यादि मॉड्यूल शामिल हैं। इस एप्लीकेशन पर प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ प्रजनन, बीज उत्पादन और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों जैसे कि कार्प, म्यूरल, कैटफिश, स्कैम्पी, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मत्स्य एप्लीकेशन की, जिसे मत्स्य यानी कि मछली उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो भारत में मत्स्य पालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जो कि दुनिया भर में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है और यह दुनिया भर में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है, क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है और यह क्षेत्र भारत में 28 मिलियन लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। इसी के लिए मत्स्य एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो। तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने भारत के पहले यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है। तो फ्रेंड, डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 6 जुलाई 2021 को भारत का पहला फास्ट टैग या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा को शुरू किया है। इसमें 55 चौपहिया और 174 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं। चरपहिया वाहनों यानी कि 4 व्हीलर्स की एंट्री और एग्जिट पेमेंट का फास्ट टैग के जरिए किए जा सकते हैं। वहीं फास्ट टैग के माध्यम से पार्किंग की कटौती भी की जाएगी और कैशलेस पार्किंग परियोजना सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस सुविधा को देश में सबसे पहले दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू की गई है, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर की मेट्रो परिवहन व्यवस्था है, जो दिल्ली में मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित होता है। स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर कानून किस देश में लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूके। यूके यानी कि ब्रिटेन में राइट टू रिपेयर कानून को हाल ही में लागू किया गया है और राइट टू रिपेयर कानून के तहत बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियों को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे ताकि बिजली उपकरणों का इस्तेमाल 10 साल ज़्यादा हो सके, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। ब्रिटेन में भारत की तरह फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों को रिपेयर नहीं कराई जाती। वहाँ यदि सामान खराब हो जाए तो लोग उसे फेंक देते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कचरा अत्यधिक होने के कारण रिसाइकिल करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए सरकार ने बिजली उपकरणों के इस्तेमाल की अवधि बढ़ाने के लिए राइट टू रिपेयर नाम से यानी कि मरम्मत का अधिकार नाम से एक कानून को लागू किया है। राइट टू रिपेयर एक ऐसे अधिकार या कानून है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देते हैं। तो इस कानून को लागू किया गया है ब्रिटेन में, जिसकी राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सांची। तो मध्य प्रदेश के सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश में रेलवे की प्राचीन स्मृतियों को याद करने के उद्देश्य से यह रेल संग्रहालय खोला गया है, जिसमें वर्ष 1893 से आज़ादी के पूर्व तक रेलवे के विकास के यादों को समाहित किया गया है। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल।
नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी सेवा लॉन्च की गई है। वहीं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली रात्रि सफारी सेवा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदा के बेड़ा घाट और लमेटा घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।